हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सिलॉग्स या फिर सिलॉजिज्म। राइट, इसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ओनली एंड ओनली अ फ्यू केसेस के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक अप्रोच डेवलप करने की देखिए इसमें जरूरत होती है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं या किसी भी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए या फिर नाबार्ड के लिए हमारे काफी कोर्सेज ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस आने वाले टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं इसमें। रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड देन डिसाइड। पहले हमें क्या स्टेटमेंट्स को रीड करना है, देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलो। कौन से कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलो होते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगी और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कुछ कंक्लूजंस मिलेंगे। आपको उन्हीं स्टेटमेंट्स को 100% ट्रू मानकर राइट उन कंक्लूजंस को बताना है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है, कौन फॉलो हो रहा है, कौन फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें इसमें आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन 1 हो गया ओनली वन फॉलो इफ। ये जो है इंस्ट्रक्शंस जो है वो 2 कंक्लूजंस के लिए, फर्स्ट कंक्लूजन सेकंड कंक्लूजन। राइट, देखिए ओनली वन फॉलो इफ अगर सिर्फ पहला वाला फॉलो होता है तो आप बोलेंगे सिर्फ ओनली वन फॉलो। बोथ मतलब दोनों अगर फॉलो हो रहे हैं, दोनों ट्रू आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हम चेक कर रहे हैं, तो दोनों अगर ट्रू आ रहे हैं, दोनों फॉलो होते दिख रहे हैं, तो हम ऑप्शन बी यानी कि बोथ 1 एंड 2 टिक करेंगे। इसमें ऑप्शन शफलिंग भी हो सकती है ऑप्शंस की, तो बिल्कुल ही केयरफुल होकर हमें करना है। राइट, अगर सिर्फ सेकंड करता है तो ओनली 2, अगर दोनों में से कोई नहीं करता तो नन ऑफ दीज, सॉरी नन फॉलो। और नन ऑफ दीज मीन्स कि इन ऑप्शंस में से कोई नहीं। देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये जो ऑप्शंस दिए हैं 4 ऑप्शंस जो दिए हैं, इनमें से अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा तो हम नन ऑफ दीज लगाएंगे, क्योंकि इसके अलावा एक केस और हो सकता है, दैट इज ईदर और, या तो फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला। ठीक है, अगर वो फॉलो करेगा तो वो इन ऑप्शंस में नहीं है तो हम नन ऑफ दीज टिक करेंगे। या फिर अगर इनमें से कोई भी दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा तो वहां पर हम नन फॉलो करें। क्लियर? ओके, इसके अलावा एक देखिए इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी है, डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स। जो कॉमनली नोन फैक्ट्स हैं उन्हें हमें कंसीडर यहाँ पर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कुछ आपने इन्होंने हमें दिया कि सम कैट्स आर बैट्स, तो कैट्स तो कभी भी बैट्स नहीं हो सकते अगर हम कॉमन बात करें तो। लेकिन यहाँ पर हमें इसको ट्रू मानना, हमें अपने कॉमन फैक्ट्स जो है वो यूज नहीं करने हैं। यहाँ पर सम कैट्स आर बैट्स को हमें ट्रू मानना होगा, यानी कि सम कैट्स और बैट्स इस तरह से हम बनाएंगे। राइट, इसमें 2 अप्रोच हो सकती है, तो हम इसमें केवल वेन डायग्राम के बारे में इसमें बात करेंगे। वेन डायग्राम मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलते हैं दोनों के अप्रोच की तरफ। देखिए ओनली केस एंड ओनली अ फ्यू केस। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, ओनली ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। देखिए डिफरेंस, ओनली ए आर बी इसका मतलब है कि केवल ए ही हो सकते हैं, क्या बी, यानी कि जो बी है वो केवल ए का पार्ट हो सकते हैं और किसी का पार्ट नहीं हो सकते। केवल ए का पार्ट ये हो सकते हैं और अदर किसी का पार्ट ये नहीं हो सकते। दोबारा समझिए, ओनली ए आर बी इसका मतलब है कि जो बी है वो केवल ए का पार्ट हो सकते हैं और किसी का भी ये पार्ट नहीं हो सकता। राइट, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बी अंदर आएगा इसके और ये ए वन, और इस बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा ओनली रखिए। ये बी हमारा सिर्फ एक के साथ रिलेशन में है और किसी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। राइट, बात करें ओनली अ फ्यू की। देखिए ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू का मतलब ए का ये वाली जो पार्ट है तो इसका कुछ पार्ट क्या है, ये बी है। राइट, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। अब ओनली अ फ्यू क्या बताता है, ओनली अ फ्यू बताता है सम यस एंड सम नो।
ये दोनों को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि ए का कुछ पार्ट तो बी है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जो बी नहीं है। कुछ पार्ट ये ऐसा भी है जो बी नहीं है। ओनली अ फ्यू में हम ध्यान रखेंगे कि जिसका भी ओनली अ फ्यू कह रहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, इट मीन्स ए का कुछ पार्ट बी है और कुछ पार्ट बी नहीं है। ओनली अ फ्यू दोनों को बताता है। क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कभी भी ऑल ए आर बी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ओनली ए आर बी है, तो इसमें कभी भी ऑल ए आर बी ये नहीं होगा, राइट, क्योंकि सम नॉट बी फॉलो करता है ओनली अ फ्यू, राइट। लेकिन अगर हम बात करें ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी ए हो सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है। अगर हम डेफिनेट केस की बात करें तो वो भी फॉल्स है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी की बात करें कि ऑल बी कैन बी ए, सारे बी ए हो सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, राइट। ओनली अ फ्यू केस में ऑल ए आर बी ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ऑल बी कैन बी ए ये हो सकता है, सारे के सारे बी ए हमारे हो सकते हैं। क्लियर? तो ये दो बेसिक इसकी चीजें हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, ओनली अ फ्यू ब्लैंकेट्स आर क्विल्ट्स। तो बना लेते हैं डायग्राम। ओनली अ फ्यू ब्लैंकेट्स, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा लिखने की इसमें कोई नीड नहीं है। ओनली अ फ्यू ब्लैंकेट्स आर व्हाट? क्विल्ट, ठीक है। नो बेडशीट इज क्विल्ट। अब बेडशीट है, खाली मैंने बेड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नो बेडशीट इज क्विल्ट, राइट। उसके अलावा ओनली ब्लैंकेट्स इज कुशन। ओनली ब्लैंकेट्स इज कुशन, मैंने आपको बताया था कि ओनली ए आर बी, क्या मतलब हुआ इसका कि बी जो है वो ए के अंदर ही है। तो यहाँ पर ओनली ब्लैंकेट्स आर कुशन, यानी कि कुशन सिर्फ ब्लैंकेट का पार्ट होंगे, तो यहाँ पर मैंने रख लिया ये कुशन, सी लिख लिया, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया। इसके बाद कंक्लूजन पे चलते हैं। देखिए ऑल बेडशीट बीइंग ब्लैंकेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। सारी की सारी बेडशीट क्या हो सकती हैं? ब्लैंकेट्स, ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए जब दो चीजों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दी, नो रिलेशन इज गिवन, नो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, बेड और बेड ब्लैंकेट के बीच में, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ट्रू हो जाएंगी। डेफिनेट केसेस यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर राइट हो जाएगी। तो ऑल बेडशीट कैन बी ब्लैंकेट, फिर बीइंग ब्लैंकेट इज अ पॉसिबिलिटी, तो यस दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड, ऑल कुशंस आर क्विल्ट्स। ऑल कुशंस आर क्विल्ट्स, देखिए कुशंस मैंने आपको बताया कि केवल ब्लैंकेट्स का पार्ट हो सकता है, तो ये क्विल्ट्स का पार्ट नहीं हो सकता। वैसे भी डेफिनेट हमें स्टेटमेंट दी है, डेफिनेट स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो वैसे भी फॉल्स हो जाता है। तो दोनों तरीके से ये फॉल्स है। एक तो ये सी जो है, यानी कि जो कुशन है वो केवल ब्लैंकेट का पार्ट हो सकते हैं। सेकेंडली ये डेफिनेट स्टेटमेंट है और कुशंस और क्विल्ट के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन फॉल। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली हीटर्स आर ब्लोअर्स। तो ओनली हीटर्स आर ब्लोअर्स, तो ब्लोअर्स अंदर आएगा, और ये किसका पार्ट है? केवल हीटर्स, राइट। सम गीजर्स आर केबल, तो इसमें ना हमारे पास गीजर है ना केबल है। एक बार लास्ट वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू हीटर्स आर गीजर। ओनली अ फ्यू हीटर्स, हीटर्स के ओनली अ फ्यू पार्ट आर व्हाट? गीजर, राइट। और सम गीजर आर केबल, सम गीजर क्या है? केबल, राइट। ये हमारा डायग्राम बन गया। कंक्लूजन पे चलते हैं। सम केबल्स आर हीटर। सम केबल्स आर हीटर, तो सम केबल हीटर है, तो ये डेफिनेट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि केबल्स और हीटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सम हीटर्स आर नॉट केबल। सम हीटर्स क्या है? केबल नहीं है, तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट हमें नहीं दिया, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। बट आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही केबल हीटर, केबल हीटर। जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले ना, तो आप एक बार क्या करना, आप एक बार ईदर और केस जरूर चेक कर, ईदर और केस जरूर चेक कर लेना। देखिए ईदर और में क्या होगा? सम केबल आर हीटर, हीटर, कुछ केबल हीटर है या फिर कुछ केबल हीटर नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं कि या तो कुछ केबल हीटर होंगे या कुछ केबल हीटर नहीं होंगे। हाँ, अगर यहाँ पर ऑल होता और ऑल के साथ सम नॉट होता कि ऑल केबल्स आर हीटर एंड सम केबल्स आर नॉट हीटर, तो वहां पर हमारा ये वाला केस फॉलो नहीं होता, वहां पर हमारा इधर और फॉलो नहीं होता। लेकिन जब सम की बात आए, दोनों सम में हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वहां पर आप ऑप्शंस देख के आप इधर और लगा लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। इसमें हमें स्टेटमेंट देखने की भी जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ ऑप्शन देख के भी ये कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में सम और सम नॉट आपको सेम चीजों के लिए मिल रहा है, तो वहां पर आप सीधा सीधा इधर और मार्क करिए, सिर्फ सम और सम नॉट में। अगर यहाँ पर आपको ऑल मिलता है तब ये चीज जरूरी नहीं है कि फॉलो, तब वो डिपेंड करेगा डायग्राम पे या फिर जो स्टेटमेंट्स दिए उन पे। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि ईदर वन और टू फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू मोबाइल्स इज नेटवर्क। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। इवन इसमें कंक्लूजन भी आजकल 2 से ज्यादा 3-4 कंक्लूजन आने लगे, तो ध्यान से इसको कर लीजिए। अगर लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बता, एक दो बार वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं लगता है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसी टाइप के और क्वेश्चंस में लेकर आपके लिए आ जाए। राइट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है, ध्यान से इसको समझिए। ओनली अ फ्यू मोबाइल्स इज नेटवर्क, ओनली अ फ्यू मोबाइल्स इज नेटवर्क। राइट, नो नेटवर्क इज कनेक्शन, नेटवर्क का कोई भी पार्ट किसमें नहीं है, कनेक्शन। सब मॉडम आर कनेक्शन, लेकिन सब मॉडम क्या है, कनेक्शन। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। कंक्लूजन, ऑल मॉडल्स कैन नेवर बी नेटवर्क, सारे के सारे मॉडेम क्या नहीं हो सकते, नेटवर्क नहीं हो सकते, सारे मॉडेम नेटवर्क नहीं हो सकते। तो देखिए, अगर मॉडेम, सभी मॉडेम का पूरा पार्ट अगर हम नेटवर्क में डालने की कोशिश करें, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो सी में भी आ रहा है, ठीक है, जो कनेक्शन में भी आ रहा है, ये भी इसमें आ जाएगा, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि इनके बीच में तो बैरियर है, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तो ऑल मॉडेम नेट का पार्ट नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर ऑल मोबाइल, सॉरी ये हमारा फॉल्स नहीं, हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मना ही किया है इसमें, है ना, कैन भी नहीं बोला, इन्होंने मना ही किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखें, ऑल मोबाइल्स बीइंग कनेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मोबाइल कनेक्शन है, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाए। तो देखिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो पॉसिबिलिटी ट्रू होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए कुछ पार्ट इसका नेट है, अगर हम इस पूरे को इस कनेक्शन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जो ये सम पार्ट है ना, जो नेट का पार्ट है, वो भी इसमें चला जाएगा, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में बैरियर है, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? आप इन बातों को एक दो बार और सुन लीजिए, आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपको सुनने में आसानी रहेगी। इसका क्या हो जाएगा, ओनली वन इज ट्रू, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, एटलीस्ट ट्रिमर आर ड्रायर, एटलीस्ट सम, ये एक ही चीजें बताते हैं, फ्यू हो गया, एटलीस्ट हो गया, ओनली ऑफ फ्यू नहीं, केवल फ्यू, है ना, एटलीस्ट हो गया, या फिर 95%, इस तरह की चीजें सम को ही डिनोट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। एटलीस्ट ट्रिमर आर ड्रायर, तो एटलीस्ट ट्रिमर आर ड्रायर। ओनली अ फ्यू स्ट्रेटनर आर ड्रायर, ओनली अ फ्यू स्ट्रेटनर आर ड्रायर। नो मशीन इज ट्रिमर, नो मशीन इज ट्रिमर। राइट, ये हमारा डायग्राम हो गया। बात करते हैं फर्स्ट कंक्लूजन की, ऑल स्ट्रेटनर बीइंग ड्रायर, सॉरी, ऑल स्ट्रेटनर बीइंग ड्रायर इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ स्ट्रेटनर, सारे स्ट्रेटनर ड्रायर हो सकते हैं, ड्रायर हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं स्ट्रेटनर और ड्रायर। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब क्या है, कि सम है लेकिन सम नहीं भी है, कुछ नहीं भी है। तो जब सम नहीं है तो सम स्ट्रेटनर का पार्ट ड्रायर में आ ही नहीं सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। राइट, सेकंड है नो मशीन इज स्ट्रेटनर, तो मशीन और स्ट्रेटनर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, ठीक है, और इनके अगर वैसे भी देखें हम पहुंचने के लिए तो भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में जो भी डेफिनेट स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे डेफिनेट स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट, दिस यू टेक एज ए स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। राइट, साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और मिलती रहे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।